भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई नाम है हमारा सचिन चौधरी। अब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने केंद्रीय मंत्रियों तक को विधानसभा के मैदान में उतार दिया है। 3 केंद्रीय मंत्रियों के नाम को ऐलान हो चुके हैं, जिनमें प्रहलाद पटेल हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, इनके अलावा फग्गन सिंह कुलस्ते हैं। ये 3 नेता सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं और ये विधानसभा के चुनाव की तैयारी में जुट गए। काहे कि इनको विधानसभा को टिकट दे दिया गया है। अब बड़ी खबर जा है कि 2 और जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको लेकर का हुई है, ई को लेकर लगातार विचार चल रहा है, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीरेंद्र खटीक। ज्योतिरादित्य सिंधिया का विधानसभा को चुनाव लड़ें, ई की भी अटकलें हैं। काहे कि भारतीय जनता पार्टी ने जी तरीके से चौंकावे वाले निर्णय ले रहे हैं। 3 बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा के मैदान में उतार दो है। तो अब सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि का ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चुनाव के मैदान में हुई हैं, का ग्वालियर की कोनो सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी विधानसभा को चुनाव लड़ाओ जाए। काहे के बड़ी बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया फिलहाल राज्यसभा के सांसद हैं, लोकसभा को चुनाव भी हार चुके हैं 2019 में। ऐसे में का ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी यह जिम्मेदारी दी है कि ग्वालियर से आप चुनाव लड़ो। काहे कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भाजपा की स्थिति संघर्ष की है और यही वजह से नरेंद्र सिंह तोमर को मुरैना के दिमनी से टिकट दो गो है। और अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर क्षेत्र से चुनाव लड़ाओ जाते हैं तो भाजपा को ऐसा लगा था कि शायद स्थिति और मजबूत हुई है। तो अटकलें ही बात की हैं कि का ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव के मैदान में हुई हैं ग्वालियर से। और दूसरा बड़ा नाम है वीरेंद्र खटीक को। डॉक्टर वीरेंद्र खटीक केंद्र में मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और टीकमगढ़ छतरपुर सीट से फिलहाल में सांसद हैं। ई के पहले वे सागर सीट से सांसद होते ही के बाद जब जो है आरक्षण बदले सो वे टीकमगढ़ सीट से चुनाव लड़े, इसके बाद उतने से चुनाव जीते और लगातार कई बार से सांसद 2 ही सीटों को मिला के हैं। और का डॉक्टर वीरेंद्र खटीक को भी चुनाव के मैदान में उतारे जा सकते हैं, ये भी अटकलें हैं। काहे के डॉक्टर वीरेंद्र खटीक की छवि एक सरल सौम्य ईमानदार की छवि है और ऐसे में का उनकी छवि को फायदा विधानसभा के चुनाव में लाओ जा सकते हैं। जब बड़े बड़े सब लोग उतर ही रहे मैदान में तो वीरेंद्र खटीक भी उतर सकते, में कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बात सीट कौन सी हुई है, सो सीट है 2, एक है बीना और एक है जतारा। जी हाँ, बीना सागर जिला की बीना सीट जो है एससी के लिए रिजर्व है। इतने भारतीय जनता पार्टी वर्तमान विधायक के अलावा कुछ और ऑप्शन पे भी विचार कर रही है। सो का वीरेंद्र खटीक बीना सीट से चुनाव में लड़ सकते हैं। और अगर बीना सीट नहीं तो वर्तमान में जो उनको संसदीय क्षेत्र है वो है टीकमगढ़ छतरपुर। ई की एक सीट आउट है जतारा, जिते हरिशंकर खटीक फिलहाल जो है विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं, लेकिन उनकी स्थिति उतनी बेहतर नहीं बताई जा रही है जितनी पहले बताई जाती। तो का हरिशंकर खटीक की जगह डॉक्टर वीरेंद्र खटीक विधानसभा के मैदान में हुई हैं, ये भी अटकलें हैं। काहे कि भारतीय जनता पार्टी है या वर्तमान की ई में कछु भी कितों भी कैसो भी हो सकत है। सबके सर्वे सबके सूत्र धरे के धरे रह जात। राम राम। सुनिए, त्योहार आने वाले हैं, हम कब तक इन्हें किराए के घर में ही मनाएंगे? हम अपना घर कब लेंगे? ले ही लिया समझो। कल मैं बुंदेलखंड गोल्डन सिटी गया, वहाँ के ड्यूप्लेक्स बहुत खूबसूरत है। होशंगाबाद रोड जाटखेड़ी की प्रीमियम लोकेशन, वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग डिजाइन, लश ग्रीन गार्डन और रेट्स हमारे बजट में। बुंदेलखंड गोल्डन सिटी, विजिट टुडे।